अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 2.6 और 2.7। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 2.8 टू 2.10। न्यूमेरिकल 2.8 की स्टेटमेंट है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड्स लेटर। एक क्रिकेट बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका गया है, ऊपर की तरफ उछाला गया है और वो वापस ग्राउंड पे 6 सेकेंड्स बाद आती है। ठीक है, कैलकुलेट हमने क्या करना है, मैक्सिमम उसकी हाइट फाइंड करनी है बॉल की और इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉल की फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन डाटा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव में। ठीक है, अगर तो डाउनवर्ड मूव कर रही हो कोई चीज़ तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगी, अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी। अब बॉल अपवर्ड मूव कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम टाइम है बॉल को एक मैक्सिमम जो एक हाइट तक जाने तक कितना उसको टाइम लगता है बॉल को, वो है 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब 6 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। 2 के साथ क्यों डिवाइड किया, जो बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहले गई फिर वहाँ से वापस ग्राउंड तक आई। ठीक है, उसके जाने का और आने का जो टाइम है, इसलिए उसको हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 3 सेकेंड्स आ गया। अब फाइंड हमने करना है डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इसका है, सबसे पहले हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ए की जगह पे हम जी भी लगा सकते हैं। ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। वी एफ हमारे पास क्या है, 0 है। वी आई हमारे पास हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और जी हमारे पास -10 है। टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है। 10 इंटू 3 30 और वी आई एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हम एस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हम स्मॉल एच भी लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी की जगह ए भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ए और जी सेम चीज़ है हमारे पास। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 थी, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स है, 1/2 एज इट इज़ आ गया। जी हमारे पास क्या है, -10 क्यों है, क्योंकि बॉल अपवर्ड मूव कर रही है और टाइम एज इट इज़ 3 सेकेंड्स है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 90 - 45, इनको माइनस करेंगे तो आंसर 45 होंगे। तो हाइट कितनी है बॉल की, मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.9। उसकी स्टेटमेंट है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर्स। कि जब एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स अप्लाई हुई कब, जब स्पीड उसकी 96 किलोमीटर पर आवर थी तो कितनी होगी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, 48 किलोमीटर पर आवर। और उसने मूव डिस्टेंस कितना किया, 800 मीटर उसने मूव किया। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो जब तक वो पूरी बिल्कुल रेस्ट पे नहीं आ जाती वो और कितना ट्रेन मूव करेगी। हमारे पास पहले इस फिगर से हम देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेन मूव कर रही थी। ठीक है, 80 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और 48 किलोमीटर पर आवर पर उसकी जो है ब्रेक्स अप्लाई हुई। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट केस। फिर 48 किलोमीटर पर आवर से रिटार्डेशन जो हुई तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। वी आई हमारे पास क्या है, 96 किलोमीटर पर, और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3600 के साथ डिवाइड किया
तो वी आई क्या आ गया 26.6667 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो इसकी ये वैल्यू आ गई। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है 800 मीटर्स, तो एस हमारे पास आ गया 800 मीटर्स। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे 2as इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2a एस की वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्केयर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्केयर आ जाएगा। 2 इंटू 800 1600 ए इक्वल्स टू 13.23 का जब हम स्केयर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी इस वैल्यू का जब स्केयर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस 533.3334 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1600 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने वैल्यू एक निकालनी है, तो ये जो टर्म है इसके साथ 1600 ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये हमारे पास रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो वो हमारे पास रिटार्डेशन होती है, या उसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। सेकंड केस जब आ गया हमारे पास यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब 48 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जब स्टॉप हो गई, बिल्कुल रेस्ट पे आ गई, मीन्स के ज़ीरो उसकी वेलोसिटी हो गई, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। इसके लिए भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली थी, ये वाली 0.33 माइनस 0.33 पुट करेंगे, ऐसा सब हमने यहाँ पे फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास अब इनिशियल है, ये अब फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया फर्स्ट केस में, वो है 13.33, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इनको हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा S इज इक्वल टू 266.66 मीटर। 48 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन को रेस्ट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 266.66 मीटर। लास्ट वन न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.10। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ये 9th न्यूमेरिकल के साथ रिलेट कर रहा है। उसने कहा है कि जो अबव प्रॉब्लम है 2.9 में, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कि जब ट्रेन मूव कर रही थी उसमें ब्रेक सप्लाई हुई तो उसको कितना टाइम लगा स्टॉप होने में, रेस्ट पे आने में उसको कितना टाइम लगा, हमने टी फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फाइंड हमने इसमें टाइम करना है। किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो वो आ जाएगा वी आई इक्वल टू 26.667 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है। एक्सेलरेशन हमारे पास हमने 9th न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है, रिटार्डेशन जो है -0.33 और टाइम हमने फाइंड करना है। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ चूँकि 0 है, 0 पुट कर देंगे, वी आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे और टी हमने फाइंड करना है। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस जो है हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो पॉजिटिव टी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने वैल्यू टी की फाइंड करनी है, तो इस टर्म को हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टी चाहिए, ये टर्म इधर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 80 सेकेंड। जो ट्रेन मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, मूव कर रही है, वो रेस्ट तक जब आती है तब उसको कितना टाइम रिक्वायर होता है 80 सेकेंड। 80 सेकेंड्स बाद वो ट्रेन स्टॉप कर जाती है, मीन्स के रेस्ट पे आ जाती है। आई होप कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।